इंडस्ट्री में कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड, कौन है? बेस्ट फ्रेंड मतलब नबील है। अच्छा। नबील के साथ तो आज काफ़ी पुरानी दोस्ती है। शान को वैसे मैं बड़ा खुद उसको प्यार करता हूँ। नबील आपसे छोटा है कि बड़ा है? नबील मुझसे बड़ा ही होगा यार। छुपाता होगा छुपाते तो बहुत। वो कालक ज़्यादा लगाता है ना। हाँ बहुत लगाते हैं। हाँ। वो तो फुल वो पेंट करके आते हाँ हैं ना। पेंट करके आते हैं इसके। अच्छा, तो ये दो लोगों के साथ मेरी ज़रा अच्छी मोहब्बत है। इन दो के साथ है। हाँ। आपके करियर में कोई ऐसा प्रोड्यूसर जिसने आपके पैसे खाए हों? खाए नहीं। मेरे बारे में ये है कि नाम किसी का नहीं लेंगे कि इस तरह हो गया था कि मैंने मुझे पैसे, उसने पैसे देने थे, पैसे नहीं दे रहा था, मैं उसके घर के चूल वो जो नहीं होता झूला, वहाँ बैठ गया था। मैंने कहा जी मुझे पैसे दे। इस मामले में मैं थोड़ा सा सख्त हूँ अच्छा, ले लेते हैं। कि मेरा काम है, उसके पैसे दे दो। तो अच्छा। वो पहले से ही मैंने वो बना लिया था कि यार काम में कोई डिस्टर्बेंस मैं देता हूँ ना मैं लेता हूँ। और मुझे पहले तय कर लेता, मैं आपके साथ पहले तय करूंगा कि जी मैंने ये खाना है, मैंने ये करना है, ये करना है। आपको वारा खाता है मुझे कास्ट करें वरना रहने दे। अच्छा। ये मैं पहले तय करता हूँ, फिर मुझे प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन वो जो कि हमारी इंडस्ट्री जो पुरानी थी जिसमें हम पंजाबी फिल्में कर रहे थे, तो उसमें पैसे मरे हैं, लेकिन वो इतने नहीं मरते थे कि सारे मर गए। 2000 5000 ये मर जाते थे, इतने तो मरते ही थे। और बाकी एक्टरों को तो पता चला लाखों में मरते थे जब हम सारे इकट्ठे बैठे। तो ये तो होता है शोबिज़ में थोड़ा सा। अच्छा सर, काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई डिफरेंट एक्टर्स के साथ इस टॉपिक के ऊपर कि जो लॉलीवुड है उसके ज़वाल का सबब क्या बना, आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम किसी एक पे जिम्मेदारी डालेंगे तो वो सही बात नहीं है। हम सब के रवैये थोड़े से गलत थे, क्योंकि हमारी लॉलीवुड में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो आ रहा था, जो एक्टर आता था, जो एक्ट्रेस आती थी, जल्दी कर लो मैंने जाना है, जल्दी कर लो मैंने जाना है, जल्दी कर लो मैंने जाना है। तो वो फिर हूंजा फिरना शुरू हो गया ना। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जिसकी फिल्में चलेंगी, जिसके नाम पे बॉक्स ऑफिस पे टिकट बिकेगी, वो तो रूल करता है, वो इंडस्ट्री को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता। हुआ ये है जो कि होना चाहिए था, हुआ ये कि यार जैसे राज कपूर साहब ने एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की है और हम सब ने बैठ के तय किया था कि यार हम इंडस्ट्री को इतना बड़ा कर देंगे कि ये इंडिया का बहुत बड़ा, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस और रोजगार बन जाएगा। हम लोगों का प्रॉब्लम ये हुआ है कि जिसको अल्लाह ने इज्जत दे दी उसने अपने हिसाब से चलाया है कि मैं 2-4 बजे आऊँगा, 6 बजे जाऊँगा, 2 बजे आऊँगा, 6 बजे जाऊँगा। इसमें शान के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जिस पे अल्लाह का करम हो जाता है ना, फिर वो समझता है कि हर चीज़ अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। तो वो ठीक है, अगर आप ये वन साइडेड हम लोग कह देते हैं कि जी इसका नाम है, लेकिन आप उससे भी तो पूछें कि यार ये क्या, क्यों इस तरह से हुआ, तो उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आएगा। तो बिल्कुल। किसी एक को मोरद इल्ज़ाम हम नहीं ठहरा सकते। लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि जो टेका सिस्टम आया या इस सर तरह, हर आदमी ने हुआ, पता क्या, मैं अभी आपको बता, हुआ ये है कि हमारे पड़ोस में जिस तरह मैंने राज कपूर साहब का जिक्र किया, उन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप किया, इतना डेवलप कर दिया आज वो सबसे ज़्यादा रोजगार कमा रहे हैं। बिल्कुल। हम लोगों का प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने एका नहीं किया कि यार ठीक है हम अपने लेवल को, स्टेटस को, ये सब चीज़ों को तो जहन में रखेंगे, लेकिन हमने इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं होने देना। तो हमने क्या किया? हमने नहीं किया। हमने कहा बस ठीक है, जिसका दाव लग गया उसने दाव चलाया, और फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने कुछ हासिल कर लिया, उसके बाद बेड़े गर्क। ये तो हम सब कसूर हुआ ना, कोई एक आदमी नहीं है। फिर भी आपको क्या लगता है हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी की बात हम करेंगे, नहीं हम सर, अब स्क्रिप्ट की बात मिसाल है, करेंगे? आप आ गए मेरे पास, आपने कहा कि जी मेरे दादे ने ना एक आदमी को छड़ी मारी थी, ठीक है। उसने उसको कत्ल कर दिया था। अब हम लोगों ने धड़ाधड़ उस पर बना के एक ही तरह की फिल्म, जब हम लोगों को एक ही तरह की फिल्म देंगे, जब लोगों को हम वैरायटी नहीं देंगे, मुआशरे में क्या हो रहा है वो नहीं दे पाएंगे, तो वो चीज़ें फिर बर्बाद ही होंगी ना। तो ये बर्बाद हुआ है मिल के। किसी ने कोशिश नहीं की कि इंडस्ट्री को डेवलप करें, इंडस्ट्री को आगे लेके चले।
हम लोगों ने यूनिक इंडस्ट्री कुछ को ले नहीं। जाने के बजाय अपने आप को जो भी वाला हला हड़प कर लो वो फिर मतलब एक फिल्म अगर सक्सेसफुल हुई तो उसी की कॉपी बनाने लग गए, उसी की डगर पे सब भाग पड़े। तो एक एक्टर कामयाब हुआ तो उसी को सारे उसी को लेके चलने चले। उसी अब को जो लेके- एक आदमी ये समझेगा कि सब कुछ मेरे कांधों पे आ गया, तो यार वो भी तो इंसान है ना, वो भी थकेगा, वो भी परेशान होगा। ग्रुप्स भी थे। नहीं, ग्रुप्स कोई नहीं थे यार, मुझे नहीं लगा। देखिए मैं इंडस्ट्री में जब आया था उस वक्त नदीम साहब का बहुत जोर था, तो मैं नदीम साहब के साथ था। फिर जब पंजाबी फिल्में आ गई तो फिर हम लोग 4-5 आदमी जो थे वो फिक्स थे, वो हर रोल कर रहे थे। मेरे साथ कोई ऐसा मसला मुझे नहीं फील हुआ कि ये सब कुछ हुआ। आप पंजाबी मूवीज में कंफर्टेबल थे? अच्छा, पंजाबी फिल्मों में मैं कैरेक्टरों की वेरिएशन थे। किसी में मैं पुलिस वाला बन गया हूँ, किसी में बड़ा बाप बन गया हूँ, किसी में मैं दले का रोल कर दिया, किसी में कॉमेडी। मैं इस तरह मुझे मुख्तलिफ रोल मिलते रहते थे वहाँ भी, ठीक है। तो मैं अलग अलग काम करता रहता था। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने टोटलिटी में इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा कि इंडस्ट्री को डेवलप कैसे करना है। बस ये हमारा प्रॉब्लम है सबका, किसी एक का नहीं, सबका। अच्छा सर, इंडस्ट्री में सबसे लेजी एक्टर कौन है जिसके साथ आपने काम किया? सबसे लेजी? जैसे लेजी होता है, लेट उठता है, सेट पे लेजी होता है वो। नबील ज्यादा है, वो लेजी है बहुत। दोस्त को निशाना बनाया। हाँ, वो पर नहीं है ना, तो वो है भी लेजी थोड़ा सा। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर कभी जो इनसिक्योर फील करता हो ये स्क्रिप्ट में है कि नहीं यार देखो ये लाइन मुझे अच्छा, मेरे साथ ये था कि मैं जब मैं अल्लाह ने थोड़ा सा मेरे पे करम कर दिया था, ये तो हमेशा ऑपोजिट एक्टर मेरे से ना इनसिक्योर होता था। और कहीं तो आज भी ये होता है कि यार इसको तो हटाओ यार, ये क्या हमारे पे चढ़ा दिया। ये मेरे साथ रहता है। आप डोमिनेट करते हैं लाइक। वो कुदरत की तरफ से हो जाता है मेरी, चूंकि कैरेक्टर को इतना अच्छा, माशाल्लाह पर्सनालिटी भी सर आपकी ऐसी है तो बस वो फिर इस वजह से थोड़ा सा वो अभी डोमिनेंस लाइक आपके